वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की सब्जेक्ट हिंदी, इसमें पाठ 24 मित्र को पत्र, इसकी वर्कशीट समझेंगे हम, है ना। अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। खंड अ और ब। ऋषि मुनि, रंग बिरंगे, चहक पहल, है ना, डाक बंगला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उन्हें न कोई था और न मारता था, तो उन्हें कोई सताता नहीं था, है ना। पेड़ पर कहीं से बंदर आ जाए तो ही कहना ही क्या है। पूरे साल भर इनमें रहती थी हरियाली। पेड़ पौधों का तो जैसे लगा हुआ था मेला। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, ऋषि मुनियों का वन्य पशुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। तो उत्तर है, ऋषि मुनि वन्य पशुओं को बहुत प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन है, कान्हा अभयारण्य में जानवर किस तरह रहते थे। उत्तर है, कान्हा अभयारण्य में जानवर निडर होकर रहते हैं, बिना डरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेज धूप होने पर जानवर क्या करते हैं। तो उत्तर है, तेज धूप होने पर जानवर घने जंगल में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान्हा अभयारण्य कहाँ पर है। उत्तर है, कान्हा अभयारण्य जबलपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है, कान्हा अभयारण्य में कौन कौन से पेड़ हैं। कौन कौन से पेड़ हैं। कान्हा अभयारण्य में सागौन, साल, तेंदू, खेर, पलाश, हर्रा आदि के पेड़ हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, कान्हा वन स्थली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, कान्हा वन स्थली 950 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ अनेक किस्म के घने वृक्ष, रंगे बिरंगे फूल और बड़े बड़े घास के मैदान हैं। यहाँ सभी प्रकार के वन्य पशु स्वच्छंद विचरण करते हुए मिल जाएंगे, है ना। स्वच्छंद यानी अपने हाल में मस्त होकर बिना डरे। कान्हा में अलग अलग रंग रूप के हजारों पक्षियों के झुंड हैं। यहाँ का मौसम सदा सुहावना रहता है। अगला क्वेश्चन है, चीतल के स्वभाव के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, कान्हा में 50 या उससे भी अधिक के झुंड में चीतल चरते या साल वृक्ष के नीचे आराम करते नजर आते हैं। धूप तेज होने पर ये घने जंगलों में चले जाते हैं। शाम के समय फिर बड़ी संख्या में ये दिखाई देते हैं, ये वापस मैदान में आ जाते हैं। मयंक ने राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से पक्षी देखे। मयंक ने राष्ट्रीय उद्यान में अनेक रंगों और रूपों के हजारों पक्षी देखे। सबकी अलग बोली और अदा थी, है ना। अलग बोली और अदा अलग थी। उनमें उसने वहाँ पंख फैलाए नाचता हुआ मोर देखा। इसके अलावा तीतर, बटेर, तोते, जंगली बतख, चकोर आदि भी देखे। वनराज के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है अपना, वनराज यानी शेर के बारे में लिखना है। तो वनराज का शरीर शानदार होता है, उसके अंगों से ताकत झलकती है। भयानक होने के बाद भी उसकी रचना प्रभावित करने वाली होती है। वह निडर जानवर है ना, इसीलिए उसे जंगल का राजा कहा है। अभयारण्य क्यों बनाए जाते हैं, है ना। अभयारण्य क्यों बनाए जाते हैं, ये बात भी सही है।
आपके मन में ये विचार तो आता ही होगा। अभ्यारण्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें यहाँ सहज ढंग से जीवन बिताने का प्राकृतिक वातावरण भी मिलता है। ये अधिकारियों की निगरानी में रहते हुए भी अपना जीवन प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण में ही बिताते हैं। अभ्यारण्य पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है। घने वृक्ष और हरियाली पर्यावरण को स्वच्छंद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है भाषा की बात यानी व्याकरण। दिए गए शब्दों में अनु और वी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब शब्द है, फिर उपसर्ग है और नया शब्द क्या बनता है वो देखते हैं। भव, इसमें उपसर्ग लगा है अनु, अनु प्लस भव। अनु जोड़ने से, भव के साथ अनु जोड़ने से क्या बनेगा? अनुभव। भाग, भाग शब्द के साथ अनु जोड़ने से क्या हो गया? अनुभाग। मान, मान शब्द के साथ आनु जोड़ने से क्या हो गया? मान, तो अनुमान, है ना। ये अनु शब्द जोड़ने से क्या हो गया? अनुमान। ये जो मान शब्द है, अब इस मान का मतलब होता है मान मर्यादा रखना, है ना। पर इसमें ऐसा कहा है कि अगर उपसर्ग जुड़ जाने से उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये क्या अनु लगाया अपनों ने और फिर बना अनुमान। अनुमान का मतलब होता है किसी को अनुमान लगाना या आभास करना, या पहले से ही पता चल जाता है, पता लगाना, इसको कहेंगे अनुमान। अब मान था सम्मान, है ना, ये मान, और अनु लगने से इसका अर्थ ही बदल गया। इसी तरह से मति, मति यानी बुद्धि होती है ना, मति यानी बुद्धि होती है। और अनु, अनु उपसर्ग लगने से, मति के साथ अनु उपसर्ग लगने से क्या बन गया? अनुमति, यानी किसी से आज्ञा मांगना, है ना। ये शासन, शासन का मतलब होता है कोई भी नियम के अनुसार कार्य किया जाना या किसी के ऊपर शासन चलाना, किसी को आज्ञा देना, इस तरह से। जैसे शासन उसी को कहेंगे जो राज्य का शासन चलता है, कोई दूसरा उसके नियम के अनुसार चलवाना रहता है। इसी तरह से ये होता है अनु लग जाने से, शासन के साथ अनु लगना, अनुशासन यानी कानून में रहना, नियंत्रित रहना, अपने मन को कंट्रोल रखना, है ना, ये अनुशासन। अपने अनुसार या दूसरों को दुख न पहुँचे वैसा कार्य करना, उसे कहते हैं अनुशासन। अब क्रम, क्रम यानी लाइन होती है एक के बाद एक, है ना, ये अनुक्रम। अब अनु शब्द जोड़ने के बाद क्रम के साथ, तो अनुक्रम, अनुक्रम लग। अब कुल, है ना, कुल ये होता है टोटल, जिसको बोल सकते हैं अपन परिवार। इसका मतलब दो भी हो सकते हैं, एक तो कुल जिसको अपन कहते हैं कुल मिला के, ये मतलब ये टोटल हो गई, और कुल एक होता है जो परिवार कुटुंब होता है, उसको कहते हैं, है ना। तो ये, पर इसके साथ अनु लगने से अनुकूल, कुल में अनु लगने से परिवर्तन हो गया तो अनुकूल, यानी अपने अनुसार, ये अनुकूल वातावरण है ना, तो उसको कहेंगे ये ठीक है, ये अपने को सूट होने वाला होता है, उसको कहेंगे। तो उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है, वाक्य परिवर्तित हो जाता है। अब आता है विसर्ग, वी उपसर्ग लगने पर। पहले अनु उपसर्ग था, अब वी उपसर्ग है। चित्र, है ना, चित्र का मतलब होता है कोई भी पिक्चर होती है, सिंपल से कह दिया कि ये पिक्चर है ना, उसको चित्र बोलेंगे। पर इस चित्र के आगे वी लगाने से क्या बन गया? विचित्र, यानी कि एक अनोखा। ज्ञान, है ना, ज्ञान जिसको कहेंगे अपन जो पढ़ा लिखा होता है, जिसमें ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, उस तरह से। और इसी तरह से इसमें वी लग जाने से विज्ञान, ये विज्ञान का मतलब होता है यानी कि बहुत सारी जानकारी आपको है ना, जिसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है। शेष यानी कुछ बचा है ना। विशेष यानी कुछ विशिष्ट है। ग्रह, ग्रह क्या होता है? जो नक्षत्र होते हैं ना, वो 9 ग्रह, जो 8 ग्रह है अपने, उनको कहेंगे ब्रह्मांड के अंदर ये ग्रह। और इसी के आगे वी लग जाने से क्या बन गया? विग्रह, है ना। विग्रह यानी विघ्न आना, लड़ाई झगड़े होना उसमें, या अलग अलग हो जाना, उसको कहेंगे। अब देश, देश यानी अपना देश, है ना।
और इसी के आगे वी लग जाने से क्या बन गया, विदेश यानी दूसरा देश। मुख सामने है ना, और मुख यानी अपने सामने, अपना चेहरा जो है, और इसमें वी लग जाने से क्या, विमुख यानी दूसरी तरफ, है ना, मुख के पीछे विमुख यानी दूसरी तरफ। मुख यानी सामने, अपने मुख के सामने, और अगर वी लग जाने से दूसरी तरफ हो गया, उल्टा ही हो गया। योग है ना, जो इसको जोड़ भी कह सकते हैं, या किसने मिलने का जो होता है उसे योग भी बोलते हैं, है ना, इस तरह से कि ये होना ही था ऐसा। और मिलना भी होता है, जोड़ भी हो सकता है इसको। और वी लगने से, योग के वी लगने से वियोग, इसमें वियोग होता है, बिछुड़ना भी होता है, दुख भी होता है ना। ये योग से मिलना होता है और वी लगने से बिछुड़ना हो जाता है, यानी दूर हो गए, ये वियोग हो गया। इसी तरह से उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और शब्द में उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें अपन उपसर्ग कहते हैं। अब आपका ये जो अभ्यास प्रश्न था, वर्कशीट है, ये कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।